बताया जाता है कि आदमी अगर सोच समझ कर कोई कदम नहीं उठाता है, अगर कोई काम नहीं करता है, तो उसको जिंदगी में ऐसी मुसीबतों से सामना करना पड़ता है जिसके लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम। आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपकी जो सच्ची घटना है ये बिहार से लेकर जबलपुर की है। बिहार के एक गांव के रहने वाले रामलाल, जिनके पत्नी का नाम मीना देवी, उनका शादी होकर 25 साल हो गया था, लेकिन औलाद के रूप में उनके गोद में कोई संतान नहीं थी। ऐसे में ही जिंदगी दोनों पत्नी पति काट रहे थे। पत्नी जो है मीना देवी गांव में रहती थी, रामलाल जो है जबलपुर में रहते थे। जबलपुर में नौकरी करते थे, वहीं पे प्राइवेट कंपनी में, और वहीं पे रहते थे। कभी कभी मीना भी आती थी, वहां पे कुछ दिन रह के चली जाती थी, आती जाती थी। जबलपुर में उनका खुद का घर था। अब धीरे धीरे जब उम्र आगे बीती, जब 50 साल की उम्र आई और मीना की उम्र 45 साल, तो वो लोग सोचे कि लगता है अब हम लोग को भगवान कोई औलाद नहीं देगा। एक दिन रामलाल अपने पत्नी से बोले, अभी हम लोग की उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और हम लोग का कोई सहारा नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग अपने भाई के लड़के को, यानी जुगेश को यहाँ यहाँ पर बुला लेते हैं। यहीं पर रहेगा और पढ़ेगा और हम लोग के साथ में रहेगा भी, हम लोग का भी देखभाल करेगा। मीना बोली, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रामलाल ऐसा ही करते हैं, घर पे फोन करते हैं और अपने भाई से बात करते हैं और बोलते हैं कि जुगेश को यहाँ भेज दो, शहर में रहेगा तो अच्छा पढ़ाई भी कर लेगा और अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी और अच्छा नौकरी भी मिल जाएगी। रामलाल का भाई श्यामलाल बोलता है, ठीक है, इसे ले जाइए यहाँ से। अब रामलाल वहीं से टिकट कराते हैं और उसको भेज वहाँ पे लाते हैं जबलपुर में। एक स्कूल में, अच्छा कॉलेज में उसका नाम लिखवा देते हैं और वो पढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो, उसकी उम्र जब 18 साल होती है तो थोड़ा देखने में वो सुंदर था, पढ़ाई भी अच्छा करता था। ऐसे में ही कुछ दिन जब बीतता है तो वो जब 20 साल का होता है, जब जवान हो जाता है, उसे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो रात रात भर पढ़ता था। अभी चाचा जो थे उसके, रामलाल बाहर काम के लिए जाते थे, कभी 2 दिन पर कभी 3 दिन पे। उन पर खुद का बिजनेस भी अपना डाल लिए थे, इसकी वजह से उनको आना जाना लगा रहता था। ऐसे में ही एक दिन ऐसा हुआ कि रामलाल को जाना पड़ा दुबई। दुबई जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। एक दिन अपने पत्नी मीना को और जुगेश को बुलाकर बोले, मुझे कुछ दिन के लिए दुबई जाना है, तुम लोग का कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं किसी को यहाँ और बुला देता हूँ तुम लोग को देखभाल करने के लिए। मीना और जुगेश बोले, आप जाइए, कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रह लेंगे। अब दूसरे दिन ही जो रामलाल है वो अपने दुबई फ्लाइट पकड़ के मुंबई से निकल जाते हैं। वहाँ वो जाते हैं कुछ ही दिन के लिए, लेकिन वहाँ जाने पे उनका काम नहीं होता, कुछ दिन ज्यादा लग जाता है, उनका वीजा वहाँ से नहीं लगता है, वो वापिस नहीं आते। धीरे धीरे उनको 4 से 5 महीना बीत जाता है। अब इधर जो है चाचा और चाची और भतीजे एक साथ रहते थे।
चाची का रूम अलग था और भतीजे का रूम अलग था। एक दिन रात को जब वो सोई थी, मीना मोबाइल चला रहे। मोबाइल चलाते चलाते उसके मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो आता है जिसको वो लगती है अपने ध्यान से देखने। ध्यान से देखते देखते कुछ अभय संबंध का वीडियो रहता था। उसको देखने के बाद उसके अंदर एक अलग भावना, एक अलग फील जग जाती है। यानी उसको एक आदमी की तलाश हो जाती है, एक अच्छा खासा आदमी जो उसे संतुष्ट कर सके, उसे उसकी इच्छा को पूरी कर सके। अब ऐसे ही अब उसको आदत लग जाता है, वो रोज उस वीडियो को देखती है मोबाइल पे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं क्यों न अपने बाहर जो मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे घर में ही एक नौजवान लड़का रहता है, क्यों न इससे मैं ट्राई करूँ। एक दिन रात को खाना वाना खाकर जुगेश जो है पढ़ाई कर रहा था, वो जो है वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखते देखते उसके अंदर जब फिर संबंध बनाने की भावना जगती है तो वो अपने रूम में बेचैन हो जाती है और जाकर देखती है तो जुगेश पढ़ रहा था। जुगेश के पास जाकर बैठ जाती है, अनाप शनाप बातें करने लगती है। जुगेश बोलता है तुम ऐसी बात क्यों करती हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, आप अपने रूम में जाकर सो जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए। वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर उसको अपने रूम में बुलाती है, अपना आधा कपड़ा निकाल कर पैंटी बराबर होकर आवाज देती है कि आओ, मेरा मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, मेरा मन बहुत हो रहा है। जैसे ही आता है जुगेश देखता है, वो लगता है उससे गुस्सा होने पर, तुम मेरी चाची हो, तुम इस हालात में मुझे ऐसा यहाँ पर क्यों बुलाई। चला जाता है। फिर वो कपड़ा अपना पहन कर उसके पास जाती है, उससे बात करने लगती है, उसको बहलाने लगती है, फुसलाने लगती है। ऐसे करते करते 2-4 दिन जब दिखता है, जुगेश भी उसके बातों में आ जाता है और वही करता है जो वो चाहती है। अब दोनों चाची भतीजे में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब अवैध संबंध बनने के कारण एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, यानी रिलेशनशिप में हो जाते हैं। अब वहाँ रामलाल दुबई में थे, यहाँ ये लोग 6 महीना तक एक पति पत्नी के जैसे एक साथ खाते खाते थे, पीते थे, सोते थे, रहते थे। अब ऐसा हुआ कि 6 महीना के बाद जब रामलाल अपने घर पे आए, जब घर पे आए तो उनका पत्नी का बदला हुआ रूप दिख रहा था। फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे, खुश थे तीनों, अपने में खा पी रहे थे, अब अच्छी से जिंदगी काट रहे थे। अब उनके घर पे आने के कारण अभी ये लोग को टाइम नहीं मिलता था एक दूसरे के करीब आने के लिए, एक दूसरे को बात करने के लिए। एक दिन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग जब तक ये बुढ़ा रहेगा तब तक हम लोग न मिल पाएंगे, न अपने अपने आप को एक दूसरे के लिए सौंप पाएंगे। एक दिन रात को प्लान बनाते हैं सब, रामलाल को जान से मारने। अब दो रामलाल शाम को खाना खाता है, उसके खाने में नींद की गोली डाल देती है मीना, और खाना खा के सब लोग खाना खाते हैं, सो जाता है। जब खाना खा के सो जाते हैं तो फिर वो मीना उसके रूम में जाती है, योगेश के और एक बार संबंध बनाते हैं दोनों। उसके बाद उसके रूम में आते हैं जहाँ पे रामलाल सोया हुआ था, और उसको मारना चालू करते हैं, उसका हाथ पैर बांध कर, और दोनों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर देते। हत्या करने के बाद वो दोनों, जब रामलाल मर जाता है तो घबरा जाते हैं, अभी इसके बॉडी को हम लोग कहाँ छुपाएं। तो बॉडी को छुपाने के लिए घर में ही बाथरूम का जो टैंक था उसके अंदर ले जाकर डाल देते हैं सब। जब उसके अंदर डाल देते हैं तो जब
अभी अंदर डालने के बाद फिर ये लोग आजाद हो जाते हैं, अपने एक दूसरे को अपने से मिलते हैं, संबंध बनाते हैं। अब इन लोग के बीच में कोई कांटा नहीं था। धीरे धीरे जब वो बारिश आने लगती है तो उससे बास आने लगता है, आजू बाजू वाले घबरा जाते हैं कि ऐसा बास कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। जब उससे पूछते हैं मीना से तो बोलती है नहीं, मेरे घर में से नहीं है, यानी कि बास जो था वो उनके घर में से ही आ रहा था। परेशान होकर आजू बाजू वाले ने पुलिस को फोन करते हैं और बोलते हैं कि इसके घर से बास आ रहा है, हम लोग मना, पूछ रहा है क्यों आ रहा है, अपना बाथरूम साफ करा दो, ताकि टैंक साफ करा दो, तो ये सुन नहीं रहे। पुलिस वाले आते हैं, उनको भी बास आता है, उनको अजीब बास आने लगता है। जब बोलते हैं तुम टैंक क्यों नहीं साफ कराएंगे, बोलते तो हम नहीं साफ कराएंगे, तुम लोग करा दो। पुलिस गाड़ी बुलाती है और वो टैंक को साफ कराने लगती है। जब टैंक साफ कराती है तो उसमें सड़ी हुई एक बॉडी निकलती है। जब बॉडी निकलती है तो पुलिस वाले घबरा जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उससे पूछने लगते हैं, उससे पूछते हैं तो वो भी घबरा जाती है कि हमको नहीं पता है साहब, दोनों घबरा परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस जो है पूछने लगती है तुम्हारा पति है, तो बोले मेरे पति जो है वो विदेश गए हुए हैं। बोले ठीक है, विदेश गए हो तो बात कराइए उनसे। जब इतना पुलिस बात बोलती है तो दोनों घबरा जाते हैं और बात कराएं कैसे कराएंगे। अब उस बॉडी को पुलिस वाले ने पोस्टमार्टम करके जांच कराया तो पता चला कि इसी का पति जो है रामलाल है, और इसकी हत्या ये लोग ने ही की है। पुलिस को पूरा कंफर्म हो गया। अब पुलिस वाले ने उनको दोनों को पकड़ कर थाना में लाते हैं। जब मारने लगते हैं तब जाकर पुलिस सच्चाई बताते हैं। आज भी बताया जाता है कि वो दोनों चाचा भतीजा एक हत्या के जुर्म में जेल में। तो आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ऐसा काम मत करिए। मैं हर वीडियो में बना बताता हूँ, जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, किसी की जिंदगी चली जाए और किसी का घर बर्बाद हो जाए। तो कुछ भी करने से पहले उसे अच्छे तरह से सोच लीजिए, इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को एक मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों में शेयर करिए जिससे उनको संदेश मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।